बस्तर के बीजापुर का मामला, एक अकेली आदिवासी विधवा की संघर्ष की कहानी, जिसकी जमीन, जिसकी पहचान उसकी मेहनत और उसके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। बीरेबाई एक आदिवासी विधवा महिला, पति कई वर्षों पहले मर गया, अपने छोटे बच्चों के साथ किसी तरह से जीवन चला रही है। पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक जमीन ही उसके जीवन यापन का एकमात्र सहारा, लेकिन वो जमीन भी भाजपा सरकार में हड़प ली गई। बीरेबाई की पट्टे की कृषि भूमि पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व से जुड़ी एक परियोजना के तहत तालाब खोदने का काम किया गया। जिस जमीन पे ये आदिवासी परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा था, उस जमीन को खोद दिया गया, उस जमीन में तालाब खोद दिया गया। पूरे घटनाक्रम का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि एक अकेली विधवा महिला, जिसके पास कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं था, कोई प्रशासनिक पहुंच नहीं थी, अपनी ही जमीन को खेत से तालाब बदलने की दुर्घटना का विरोध करने की स्थिति में नहीं रही। गांव वाले बताते हैं कि उस समय क्षेत्र में भय और दबाव का माहौल था। माओवादियों और पुलिस बलों का संघर्ष चल रहा था। माओवादियों का डर, भाजपा सरकार का आतंक। उस समय इस आदिवासी महिला की जमीन हड़प ली, तालाब बना दिया गया उसमें। सवाल ये है कि भाजपा सरकार में एक आदिवासी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक गरीब आदिवासी विधवा की आवाज़ इतनी कमज़ोर कैसे हो गई है कि उसकी ज़मीन पर तालाब बनाने का फैसला, उसके बच्चों और उस महिला की एकमात्र जीवन जीने के आधार को उससे छीनने का फैसला उससे बिना चर्चा किए कर लिया गया। सरकार ने दावा किया है कि ज़मीन का उपयोग सहमति से किया गया है, लेकिन गांव वाले बताते हैं, जनप्रतिनिधि बताते हैं कि ये सब तो धमकी और दबाव के कारण हुआ है, अन्यथा वो परिवार, वो विधवा महिला और उसके बच्चे अपने जीवन का एकमात्र आधार ज़मीन का वो टुकड़ा कैसे दे देते। एक विधवा महिला के लिए जिसकी आजीविका पूरी तरह से उसी ज़मीन पर निर्भर थी, बच्चों का पालन पोषण उसी ज़मीन पर निर्भर था, उसके मामले में स्वेच्छा और मजबूरी के बीच की सीमा रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विकास किसके लिए? ये मामला सिर्फ उस तालाब या परियोजना का नहीं है, आदिवासियों के उस जीवन का है जो अपनी ही ज़मीन से दूर होते जा रहे हैं, जिनकी ज़मीन छीनी जा रही है, कहीं सरकार के द्वारा, कहीं उद्योगपतियों के द्वारा। ये मामला किसी एक व्यक्ति या एक परियोजना का भी नहीं है, पूरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, जिसमें एक गरीब बेसहारा आदिवासी विधवा महिला की आवाज़ अधिकारियों तक पहुंच ही नहीं पाती है, सुनकर भी अनसुनी कर दी जाती है। अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती रहीं तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ ज़मीन का नहीं होगा, आदिवासियों का भरोसा टूटेगा, जिनके लिए वही ज़मीन पूरी दुनिया है। भाजपा की सरकार में आदिवासियों की ज़मीन की लूट चरम पर है। इस आदिवासी विरोधी रवैये का परिणाम भाजपा सरकार को भुगतना होगा। जय सेवा, जय बूढ़ा देव, जय हिंद, वंदे मातरम।